नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यह जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हमारी फर्स्ट ईयर के सिलेबस का अंग है। बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमारी 3 लेयर होती है। सबसे ऊपरी लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी। मध्यवर्ती जो लेयर होती है उसको मेंटल कहा जाता है, प्रावार। और सबसे जो निचली परत है उसे कहा जाता है कोर, अंतरतम। फिर जो क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी लेयर, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, और इन दोनों को अलग करने वाली सीमा को कॉनराड सीमा कहा जाता है। देन लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो सीमा है उसे मोहरो विशिष्ट सीमा कहते हैं। और 30 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर गहराई तक का जो पार्ट है वह मेंटल कहा जाता है, प्रावार। इसके भी पुनः 2 पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये जो अपर मेंटल में भी फिर से इसमें जो कुछ सतह, पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक का जो क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट आ जाती है और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आ जाता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के बाद का जो मंडल उसे एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थोनोस्फीयर में भी 100 टू 200 किलोमीटर गहराई का जो क्षेत्र है, 100 से 200 किलोमीटर की, वो पार्शली मोल्टन एस्थोनोस्फीयर है, यानी कि वो आंशिक द्रव अवस्था में वह एस्थोनोस्फीयर है। इसके बाद की जो एस्थोनोस्फीयर, जो 200 से 400 किलोमीटर गहराई तक का जो एस्थोनोस्फीयर का पार्ट है, वो सॉलिड अवस्था में होता है। इसी प्रकार 2900 किलोमीटर गहराई से 6370 किलोमीटर की गहराई तक जो हमारा पार्ट है, जिसे हम कोर कहते हैं, अंतरतम कहते हैं, इसके फिर से 2 पार्ट है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर की गहराई तक का जो पार्ट है वो आउटर कोर कहा जाता है, जो द्रव अवस्था में है, मोल्टन अवस्था में है। इसी वजह से इस मंडल से आकर जो है एस तरंगे जो इस क्षेत्र में नहीं प्रवेश करती, गुजर नहीं सकती, क्योंकि द्रव अवस्था, द्रव पदार्थ से होकर एस तरंगे विचरण जो है वो नहीं करती है। फिर 5100 किलोमीटर की गहराई से लगा के 6370 किलोमीटर गहराई तक का जो पार्ट है उसे इनर कोर कहा जाता है, और ये सॉलिड अवस्था में है। आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली जो सीमा है उसे लेहमान सीमा कहा जाता है। मेंटल और कोर को अलग, 2900 किलोमीटर गहराई पर मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग विशर्ट सीमा कहा जाता है। इसी प्रकार 670 किलोमीटर की या लगभग 700 किलोमीटर गहराई पर अपर मेंटल और अपर और लोअर मेंटल को अलग करने वाली सीमा उसे रेपेटी सीमा जो है कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित ये हमारी विभिन्न परतें, मोटे तौर पे 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन उसमें वापस से लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है, एस्थोनोस्फीयर में वापस मोल्टन द्रव अवस्था में, आंशिक द्रव अवस्था का एस्थोनोस्फीयर वाला पार्ट, सॉलिड जो अवस्था में एस्थोनोस्फीयर का पार्ट है वहाँ, और इसके अलावा कोर में भी 2 पार्ट है, आउटर कोर, इनर कोर, उनका वर्गीकरण। और ये एक संक्षिप्त परिचय जो है हमने दिया है एक डायग्राम के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें जो ये सीमाएं हैं, इनमें सबसे पहली जो सीमा, एक बार फिर से मेरी सीमाओं के बारे में रिपीट कर दूं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को अलग करने वाली सीमा, उसको कॉनराड सीमा कहा जाता है। देन क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लगभग 30 किलोमीटर की गहराई की पर ये जो सीमा है औसतन, वह हमारी मोहरो विशिष्ट सीमा कही जाती है। देन 670 किलोमीटर पे ये जो अपन बता रहे हैं, या औसतन 700 किलोमीटर गहराई पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली सीमा, उसको रेपेटी सीमा कहा जाता है। देन 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो सीमा, उसे गुटेनबर्ग विशर्ट सीमा कहते हैं। ऐसे तो यह मेंटल और कोर को अलग कर रही है, और पर्टिकुलर देखें तो लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करने वाली ये जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो सीमा होती है उसे गुटेनबर्ग विशर्ट सीमा कहा जाता है। देन 5100 किलोमीटर, यहाँ पर ये गहराई कुछ गलत लिखी है, 5100 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान सीमा है जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। कोर में, आउटर कोर किस अवस्था में है तो द्रव अवस्था में है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड अवस्था में, कठोर ठोस अवस्था में है। मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है उसमें जो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई का जो एस्थोनोस्फीयर है वो पार्शियली मोल्टन, आंशिक रूप से द्रव अवस्था में है। और उसके बाद का जो पार्ट है
लगभग आउटर कोर से पहले तक का यानी कि संपूर्ण मेंटल है वो सॉलिड अवस्था में है, और जिसमें एस्ट्रोनोस्फेयर का लोअर पार्ट आ गया। इसके बाद मेंटल जो अपर मेंटल का भी बाकी का पार्ट और लोअर मेंटल संपूर्ण, ये सभी सॉलिड अवस्था में है। जो ओसनिक क्रस्ट है वो सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम रॉक से बना हुआ है, जबकि जो ओसनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम चट्टानों से, जबकि या वहाँ की चट्टानों में सिलिका और एल्यूमिनियम है, जबकि ओसनिक जो क्रस्ट है वो इसमें सीग्मा से बना हुआ है यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। यह जो सारा हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, कितनी किस गहराई पर जैसे लेयर्स, ये सारी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन पर आधारित है, सिस्मिक वेव की स्टडी पर आधारित है, जहां भूकंपीय तरंगों की गति में अकस्मात बड़ा परिवर्तन आता है, उनकी गति परिवर्तित होती है, तीव्र गति आ जाती है, तो वहां पर ये जो है चट्टानों का प्रकार परिवर्तित होता है। इस प्रकार सिस्मिक जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनकी स्टडी कर अध्ययन पर ये लेयर्स जो है वो निर्धारित की गई है। 3 प्रमुख लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर्पटी, प्रावार और कोर, जिसको अंतरतम कहते हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप से भी ये जानकारी मैंने दी है। नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग अलग पार्टीशन वाइज, क्रस्ट के अलग पार्ट, वापस से मेंटल के अलग पार्ट और कोर के अलग पार्ट, ये बताते हुए अगले वीडियो में फिर से इसी टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।